एक शेर अपने एटीट्यूड की वजह से ही जंगल का राजा होता है, जो सब जानवरों पर राज करता है और सब जानवर इससे डरते हैं। एक बाज अपने एटीट्यूड की वजह से ही सबसे ऊपर उड़ता है। दोस्तों, अब जिस भी फील्ड में देखोगे, आपको सबसे ज्यादा टॉप पर वही इंसान नजर आएंगे जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होंगे, जिनका एटीट्यूड सब लोगों से डिफरेंट होगा और अपने हयूट की वजह से ही वो इस फील्ड में टॉप पर होते हैं और बाकी लोगों से ज़्यादा एम्प्रेसो और अट्रैक्टिव होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ साथ ऐसे एटीट्यूड्स शेयर करने वाले हैं कि जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में ले उते हो तो लोग बहुत जल्द ही अब से एम्प्रेस और अब की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्योंकि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में किसी नए इंसान से मिलते हो तो वे आपको आपके एटीट्यूड और आपकी कम्युनिकेशन शक्ल से ही जज कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की इस अवेलेबल वीडियो में हम आपको 7 ऐसे एटीट्यूड्स बताने वाले हैं जो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और आपकी पर्सनैलिटी के लिए नहायत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आपके अंदर ये 7 एटीट्यूड्स पहले से ही हैं और आप अपनी कम्युनिकेशन शक्ल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको हमारी ये कम्युनिकेशन शक्ल वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं एटीट्यूड नंबर 1 की जानिब, जो है लीडरशिप। दोस्तों, अट्रैक्टिव पीपल न सिर्फ अपने वर्क स्पेस में बल्कि साथ साथ अपने सोशल सर्कल में भी लीडर होते हैं। वो कभी भी पहले कदम आगे बढ़ाने से नहीं डरते, कभी भी किसी नए इंसान से मिलने से नहीं डरते, हमेशा रिस्क लेने के लिए और हमेशा चैलेंजेस का सामना करने के लिए रेडी रहते हैं। इन शॉर्ट, इन्हें हमेशा खुद पर यकीन होता है, जो दुनिया में बहुत ही कम लोगों को होता है, और यही एटीट्यूड दूसरे लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इस बात को हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई मूवी देखते हो तो आप ये नोट्स ज़रूर करते होंगे कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर जो हीरो होता है वो हमेशा अपनी टीम को और अपने फ्रेंड्स को लीड कर रहा होता है, यानी बाकी सारे लोग उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन रियल लाइफ में भी कई सारे लोग खुद को एक लीडर के तौर पर देखना चाहते हैं, जिन्हें लोग या लाइफ नहीं बल्कि वो खुद लीड कर रहे होते हैं। इसलिए अब भी एक लीडर बनो। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके लुक्स या आपकी जॉब प्रोफाइल आपके एटीट्यूड को डिफाइन नहीं करती। अपने आप को एक लीडर प्रूफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपने माइंड सेट को बदलने की ज़रूरत है। जहां आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत हो वहां स्टैंड लो और खड़े होकर अपने लिए फ़ाइट करो। एक ग्रुप के साइड क्रिकेटर मत बनो, बल्कि इस ग्रुप के लीडर बनो और इन सब लोगों को लीड करो। एटीट्यूड नंबर 2, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। दोस्तों, ये बात सच है कि आज दुनिया में ज़्यादातर लोग इसीलिए कुछ बड़ा नहीं करते क्योंकि उनके अंदर ये डर होता है कि वो गलतियाँ करेंगे, लोग इन पर हंसेंगे और वो नाकाम हो जाएंगे, और इसी वजह से ही वो एवरेज ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती। लेकिन दोस्तों, कोई भी इंसान बना गलती की है, सक्सेसफुल नहीं बना। इनफेक्ट साइकोलॉजी के बॉडी जो लोग ज़्यादा देर तक गलतियां करते रहते हैं लेकिन फिर भी हार नहीं मानते, तो ऐसे लोगों की तरफ बाकी लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन लोग गलती ये करते हैं कि वो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर इस झूठ को छिपाने के लिए और झूठ बोलते हैं। मुख्तसर ये है कि लोग अपने आप को हर तरह से परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं, अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश मत करो। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, बल्कि अपने अंदर हार कर भी उठ खड़े होने का एटीट्यूड डेवलप करो। अपने इरादों को इतना मजबूत रखो कि उन्हें कोई भी तोड़ने ना पाए। एटीट्यूड नंबर 3, ऑलवेज बी क्लियर। दोस्तों, आपने खुद इस बात को नोटिस किया होगा कि जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा होता है और आपको कुछ ऐसा बोल देता है जिससे आप हर्ट हो जाते हैं, जिससे आपको बुरा लगता है, तो इस इमेज को कंट्रोल करने के लिए लोग ऐसी बातों का सहारा लेते हैं। अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे एक बार एक्सप्लेन तो कर लेने दो। ऐसा कहकर वो ये साबित करना चाहते हैं कि आप उनकी बातों को नहीं समझ रहे, आपके अंदर स्टैंडिंग कमज़ोर, और वो अपनी बात को घुमा फरा कर आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं।
जिससे आपको सच में कुछ भी समझ नहीं होता कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है। अगर कोई इंसान अपनी कमिटमेंट से फिर जाता है, जो बोलता है वो नहीं करता या फिर बार बार झूठ बोलता है, तो ऐसे इंसान को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इंसान बिल्कुल सच्चा है, जो बोलता है वो करके दिखाता है, तो अगर वो कभी आपको कुछ बड़ा बोल कर हट भी करता है, फिर भी वो इंसान इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैंने ये बात गलत बोली है, जो आपको अच्छा बोल के बात को घुमाता नहीं है, बस सच बोलता है, तो ये एटीट्यूड सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि ऐसे पर्सन को लोग फियरलेस, ऑनेस्ट, रियल, स्ट्रांग ओपिनियन और स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाला समझते हैं। एटीट्यूड नंबर 4, मेक इमोशनल कंकशन। दोस्तों, किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और लोगों को साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन ब्लड करना पड़ेगा, जो कि मोस्ट ऑफ मेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोगों के साथ अपने इमोशंस शेयर करने से डरते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होंगे, इतना जल्दी आप दूसरे लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे। दोस्तों, आपका बात करने का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप सामने वाले की फीलिंग से रिलेट कर सको और कभी भी किसी इमोशन सिचुएशन में अपने इमोशन शेयर करने से मत डर, क्योंकि ऐसा करके ही आप सामने वाले के साथ एक डीप कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे। उससे दोस्तों, अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो जो सामने वाले के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करें। एटीट्यूड नंबर 5, वाह को एटीट्यूड। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जहां आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं करता, जहां आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे फिर वो फ्रेंड्स हों या फिर रिलेशंस, तो वहाँ वाक आवे। एटीट्यूड रखने वाले लोग कभी भी चीज़ें ठीक करने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा कीमती होती है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आसानी से किसी भी रिलेशनशिप को एंड कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग चुपचाप ऐसे रिलेशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका टाइम और उनकी एनर्जी उस इंसान से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप किसी इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो वो आपसे इम्प्रेस तब भी हो पाएंगे कि जब आप इन्हें वैल्यू शो करवाओगे। लेकिन एक सर्कल में रहकर जिस दिन से आप इन्हें अपने आप से ज़्यादा वैल्यू देने लगोगे, इस दिन से वो ये रियलाइज़ कर लेंगे कि अब कभी भी उनके बगैर नहीं रह सकते। अब वो जैसा चाहेंगे आपके साथ वैसा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप हर जगह पर अपनी नीडी नेचर शो करते रहोगे, तो ये आपको एक इनअट्रैक्टिव पर्सन बना देगा और लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। इसलिए अपने अंदर ऐसा है कि अगर वो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो आप रेजरो करते हो, तो आप इन्हें आसानी से छोड़कर जा सकते हो। एटीट्यूड नंबर 6, क्वाइट कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अब हर तरह का कॉन्फिडेंस और हर तरह का एटीट्यूड हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता। इंसान के कुछ ऐसे एटीट्यूड्स भी होते हैं जो इंसान को एक कम वैल्यूएबल और लीस्ट अट्रैक्टिव पर्सन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई इंसान अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा हो, या फिर आपको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में ये बता रहा हूँ कि हर इंसान ये सब नहीं कर सकता, इसमें बहुत हार्ड वर्क और डेडिकेशन लगती है, इस जगह पर पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो कोई भी इंसान इसकी ये बातें सुनने में कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता कि वो कितना कमाता है, कितनी महंगी गाड़ी चलाता है, या फिर कितने बड़े घर में रहता है। बल्कि अगर वो लोगों को शो कर पाता है, बना अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए, जैसे अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो वो आपको महंगी गाड़ी और रच लाइफ स्टाइल दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो बना अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए। जैसे अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो वो आपको महंगी गाड़ी और रच लाइफ स्टाइल दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो बस लोगों को अपने पैसों की तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन वही अगर आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर आप एक सिंपल लाइफ स्टाइल मेंटेन करके रखते हो और किसी को पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हो, तो आपकी ये ट्रीड लोगों को आपकी तरफ से अट्रैक्ट होते हैं, न कि आपकी अचीवमेंट्स हैं। इस एटीट्यूड को क्वाइट कॉन्फिडेंस कहते हैं। यहाँ आप कॉन्फिडेंट तो होते हो, लेकिन लोगों को चीख चीख के बता नहीं रहे होते कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। इसलिए आप अपनी सारी अचीवमेंट, सक्सेस, जो रीजरो अपने फ्यूचर प्लान सिर्फ अपने पास से रखो और लोगों को खुद पता लगने दो कि आप असल में कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हो। एटीट्यूड नंबर 7, नॉट कोट माइंड सीट। दोस्तों, अब सिर्फ मीचिंग करूं कि एक इंसान जिसकी फिजिकल हेल्थ बहुत ही ख़राब है, इसके अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो कई बार कोशिशें करता है कि अपनी हेल्थ ठीक कर ले, लेकिन बार बार फेल हो जाता है
और आखिरकार गो अप करके हार मान लेता है। तो अब खुद बताओ कि क्या ऐसा पर्सन कभी किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा? तो आंसर है नहीं। किसी भी काम में गो अप करने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, और वो है फेलियर और नाकामी जितनी बड़ी होती है, हार मान लेने के चांसेस भी इतने ज़्यादा होते हैं। फेलियर से मिलने वाली नेगेटिव एनर्जी आपको फोर्स करती है कि आप उस काम को दोबारा कभी ना करो। लेकिन राजन फ्रीड्स कहते हैं कि जब आप फेलियर वर्ड को मिस्टेक से रिप्लेस करते हो, तब आप कभी भी गो अप नहीं करते। हमें इस बात का पता होता है कि हम उस गलती को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि जब आप कोई मीथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो और अपने बीच में कोई मिस्टेक कर दी, तो क्या आप उसे एक फेलियर मानकर गो कर देते हो, या फिर अपनी मिस्टेक्स पर बार बार काम करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो? यही सेम नॉट क्विट माइंडसेट आपको अपनी रियल लाइफ में भी लाना होगा कि जब भी आपका सामने कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वाचिंग।